दुल्हन की जादुई सोने की चूड़ी। रामपुर नाम के गांव में एक चंपा नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। चंपा बहुत गरीब थी, इसलिए उसके बाबा दूसरों के खेतों में काम करते थे और उसकी माँ दूसरे के घरों में काम किया करती थी। ऐसे ही काम करके जो पैसे मिलते, उससे चंपा का घर चलता था और उसी में जैसे तैसे उसकी पढ़ाई होती थी। पर चंपा पढ़ने में बहुत अच्छी थी, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी, जिसकी वजह से उसकी आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिसकी वजह से वो आगे की पढ़ाई के लिए शहर चली जाती है। और पढ़ाई पूरे होते ही उसके कॉलेज में कुछ कंपनियां आती हैं, जो कॉलेज के कुछ इंटेलिजेंट बच्चों को अपने कंपनी के लिए चुनती है और उनमें से चंपा भी एक होती है। और ऐसे ही उसकी अच्छी कंपनी में जॉब लग जाती है और वो उस कंपनी में काम करने लगती है। उसी कंपनी में काम करते करते उसकी एक सुरेश नाम के लड़के से दोस्ती हो जाती है, जो उसे पसंद करने लगता है। और कुछ दिनों तक साथ समय बिताने के बाद सुरेश चंपा को अपनी दिल की बात बोल देता है। चंपा, सुनो, आज तुम्हारी ड्रेस अच्छी लग रही है। थैंक यू सुरेश। अच्छा, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। लंच में मेरे साथ कॉफी पर चलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। ठीक है ठीक है। फिर लंच में मुझे पास के कॉफी शॉप पर मिलना। ठीक है। फिर लंच में दोनों कॉफी शॉप पर मिलते हैं और सुरेश चंपा को अपनी दिल की बात बोल देता है और चंपा भी थोड़ी देर शांत होकर फिर हाँ बोल देती है, जिसे सुनकर सुरेश खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। फिर कुछ दिनों तक उसके साथ समय बिताने के बाद सुरेश उसे शादी के लिए ऑफर करता है, तो चंपा भी हाँ बोल देती है और उसे माँ बाबा से मिलवाने के लिए अपने घर बुलाती है। और सुरेश अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर चंपा के माँ बाबा से मिलने जाता है। आंटी अंकल, मैं और चंपा एक ही ऑफिस में सालों से साथ काम कर रहे हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। हाँ हाँ पापा, सुरेश सही बोल रहा है और वो अब मुझसे शादी भी करना चाहता है, तो हमने सोचा एक बार आपसे बात कर लें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अरे पर तुम कहाँ और हम कहाँ। मेरी अभी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं अपनी बेटी को दहेज दे सकूं, इसीलिए मैं अभी शादी नहीं कर पाऊंगा बेटा। अरे अंकल जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? हम दहेज नहीं लेंगे और अपने मम्मी पापा से मैं बात कर लूंगा। मुझे बस आपकी बेटी का हाथ चाहिए। सुरेश की ये सब बात सुनकर चंपा के मम्मी पापा मान जाते हैं और सुरेश भी अपने मम्मी पापा को चंपा से शादी के लिए मना लेता है और ऐसे ही दोनों की खुशी खुशी शादी हो जाती है। शादी में चंपा की माँ ज्यादा सामान नहीं देती, पर उसकी दादी की सोने की 2 पुश्तैनी चूड़ियां होती हैं, वो उसे पहना देती है। फिर चंपा अपने ससुराल चली जाती है और ससुराल में भी सब उससे खुश होते हैं। चंपा घर का सारा काम बहुत अच्छे से करती है, जिससे उसकी सास भी बहुत खुश हो जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद सुरेश को ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना पड़ता है और वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाता है। सुरेश के जाते ही चंपा को उसकी सास और नंद का बदलता रूप देखने को मिलता है। दोनों सुरेश के जाते ही चंपा पर हुक्म चलाने लगती हैं और उससे काम ना होने पर भी बहुत सारा काम करवाने लगते हैं। और अगर चंपा से थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो उसे बहुत बेरहमी से मारती हैं। ढंग से साफ कर, बस पूरे दिन पड़े पड़े खाती रहती है, दहेज में तो कुछ लेकर आई नहीं, आ गई भिखारी कहीं की, मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। ये सब सुनकर चंपा छत पर जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। इतने में उसकी सास आती है और उसके बाल पकड़कर उसे घर से निकाल देती है, जिससे वो चौराहे पर बैठकर रोने लगती है। तभी उसे एक आवाज आती है, अरे क्या हुआ चंपा, रो क्यों रही हो, क्या हुआ तुम्हें? कौन कौन है? कौन है यहाँ? अरे मैं हूँ, नीचे देखो। कहाँ? कौन है? अरे मैं जादुई चूड़ी हूँ तुम्हारे हाथ में। चंपा देखकर हैरान हो जाती है। तुम 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 बोलती भी हो? हाँ, मैं एक जादुई चूड़ी हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम क्या मेरी मदद करोगी? मेरे पास ना घर है और ना ही कुछ खाने को है।
मैं तुम्हारी दादी की जादुई सोने की चूड़ी हूँ। तुम्हारी दादी ने मुझे एक जादूगर से बचाया था और तब से मेरी शक्ति के बारे में सिर्फ उन्हें ही पता था, ताकि कोई मेरा फिर से गलत इस्तेमाल ना करे। और अब तुम्हें पता है, किसी को मेरे बारे में नहीं बताना। तुम मुझसे पैसे या जो भी मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें बस जो चाहिए वो बोलकर ये दोनों चूड़ियां घिस देना और तुम्हें वही मिल जाएगा। फिर चंपा ऐसा ही करती है, दोनों चूड़ियां साथ में घिसती है और घर मांगती है। तो वहां पर एक सुंदर सा घर बन जाता है। और उसके बाद वो कुछ पैसे मांगती है तो वो सोने की जादुई चूड़ियां उसे ढेर सारा पैसा दे देती हैं। ऐसे वो उस घर में रहने लगती है। और इतने में शहर से सुरेश भी आ जाता है और उसे पता चलता है कि चंपा यहाँ रहती है। वो उसके पास दौड़ा दौड़ा जाता है और पूछता है, चंपा, तुम अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों रह रही हो? चंपा उसके साथ जो हुआ वो सब कुछ बता देती है और उसकी जादुई सोने की चूड़ी ने कैसे उसकी मदद की ये सब उसे बता देती है। ये सुनकर सुरेश भी वहां आकर रहने लगता है। फिर कुछ दिनों में उसकी माँ और बहन बहुत गरीब हो जाते हैं, जिससे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो चंपा और सुरेश से माफी मांगने लगते हैं और उसके घर आते हैं। बेटी, हमें माफ कर दो। हमारे पास अब खाने तक को पैसे नहीं हैं। हमें कुछ खिला दो, हम बहुत भूखे हैं। आपने मेरी पत्नी के साथ जो किया वो भूल गई क्या, जो यहाँ आ गई हैं? अब माफ भी कर दो सुरेश, ये तुम्हारी माँ और बहन है। तुम कह रही हो तो ठीक है, आप भी हमारे साथ यहाँ पर रह सकती हो। ऐसा कहकर वो सब लोग एक साथ खुशी खुशी वहां रहने लगते हैं।